पहले मैं पढ़ लेता हूँ। 37 एंड 38, 37 और 38 यहाँ लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलें और मैं 3 गिनूंगा। आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ना है। 1 2 3। आमीन। आइए सब सामने देखिए। अपना फोन बंद कर दीजिए सर, सामने देखिए। आपकी वजह से डिसिप्लिन खराब हो रहा है, बंद कर दीजिए। गुड, थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब है और प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम बुक है। इन इंग्लिश वी कॉल जेनेसिस एंड रेवलेशन, और उर्दू में कहा जाता है पैदाइश और मुकाशफा। अब जानते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन 66 किताबों को आप पढ़ के देखिए। परमेश्वर शुरुआत से ये चाहता था कि उसके लोग विश्वास से जी। न केवल नए नियम में जब यीशु लोगों से पूछते थे, क्या तू ये विश्वास कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूं? यहां देखिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले जब पास्टर राजीव ने रांची में यशुआ महोत्सव किया, उन दिनों में मौसम बड़ा खराब था। हम थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेटअप था वहां पर, और पास्टर राजीव ने वहां पर बहुत मेहनत की थी। लेकिन विश्वास कीजिए, जब हम इकट्ठे हुए, ये हमारा विश्वास था कि हमारा परमेश्वर मौसम को बदल सकता है। और आप विश्वास कीजिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो इवेंट हुआ। और अमेजिंग बात सुनिए, जब इवेंट जिस दिन पूरा हुआ, अगले दिन फिर से बारिश चालू हो गई थी। आप सोचिए, अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो उतना ही करेगा जितना आप उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है इंग्लिश में, डोंट लिमिट इट गॉड। परमेश्वर को छोटा ना करें। परमेश्वर अपने वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यह बात समझाता आया है कि वो चाहता है आप विश्वास से जी। क्या होता है विश्वास से जीना? इसका ऑपोजिट करिए, भावनाओं से जीना, फीलिंग्स से जीना, जो महसूस कर रहे हो उसके साथ चलना। आप जानते हैं, अगर आज भी अगर आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो इसीलिए हैं क्योंकि आप कहां ना कहां अपने इमोशंस के कंट्रोल में। इनकम लेवल नीचे आ जाती है, हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं डिप्रेस की। रिलेशनशिप काम नहीं करता, हमारे अंदर निराशा आती है। हम देखते हैं कि जमीन हमारी है लेकिन कोई और कब्जा करके बैठा है, केसेस करते रहते हैं, यहां वहां जाना पड़ता है, थक जाते हैं। आप जानते हैं, जो व्यक्ति विश्वास से नहीं जी रहा है, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं से जी रहा है, और भावनाओं से भरी हुई जिंदगी हमेशा निराश होती है। आपने कभी सोचा मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर का वचन क्यों कहता है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है? ऐसा क्यों नहीं लिखा है भावुक स्त्री घर बनाती है, जो इमोशनल होती है? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है एक वाइस लेडी अपने घर को खूबसूरत तरीके से बिल्ड कर सकती है?
परमेश्वर नहीं चाहते कि आप में से कोई भी यहां पर जो बैठा हुआ है वो अपनी फीलिंग्स के अंदर चले, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास से जिए। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, चिंताएं, एंजाइटी, ये सब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर फेथ है, उसके अंदर विश्वास है। आपने देखा यीशु लोगों से क्या पूछता था पहले? उनको वो ये नहीं पूछता था क्या तुम वचन पे चलते हो क्या? वो जानता था हर कोई कमजोर है, लेकिन वो एक चीज पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास से जीना सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग? एक गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। एक पास्टर को कॉल किया गया, पास्टर आप आएंगे क्या दुआ करने के लिए? हमारे यहां पर बारिश नहीं होती है। पास्टर ने कहा मैं आ रहा हूं। पास्टर चले गए, कार लेके गांव में गए, ऊपर देखा, उन्होंने कहा आज शाम को मैं प्रार्थना करूंगा, उसी समय बारिश होगी। सब लोग खुश हो गए। शाम को 200 लोग जमा हो गए। छाता एक ही के हाथ में था। एक ही आदमी था जो विश्वास करता था बारिश होगी, बाकी सब जमा हो गए। एक ही आदमी था, छाता लेके आया था, उसको पता था आज बारिश होगी, लेकिन बाकी लोग चले गए। चलो चलो प्रेयर करते हैं, इसमें क्या। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप परफ्यूम ले लेंगे ना कहां से, तो परफ्यूम खत्म होने के बाद भी है ना, उसका थोड़ा खुशबू है ना, एकदम लिक्विड जीरो हो जाएगा ना, उसके बाद भी थोड़ा खुशबू रहता है। हम लोग है ना विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए जिंदगी दी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ इतना बाकी नहीं है, इतना लिक्विड बाकी नहीं है। हम वो लोग होने चाहिए जो विश्वास से भरे हुए हो। यू फिल्ड विद फेथ, ऐसा विश्वास कि आप यीशु की तरह कह दो कि कोई आपके सामने आए कोर्ट से। यीशु ने प्रार्थना भी नहीं की, सिर्फ इतना कहा, जाओ याजक को दिखा दो, वो चंगे हो गए। आपने देखा पतरस और यूहन्ना जब लंगड़े से मिलते हैं, उन्होंने क्या कहा? वो उनसे कुछ मांग रहा था, उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो देते हैं, यीशु के नाम में चल। बाइबल कहती है वो उठ के खड़ा हो गए। अमेजिंग। इन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, सिर्फ आज्ञा दी और वो होने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये विश्वास करते थे। क्यों लोग क्यों तकलीफों में खुदा पे ईमान नहीं रख पाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं देखते, वो अपनी भक्ति को देखते। अरे मैं तो प्रेयर ही नहीं करता, अरे मैं तो बाइबल ही नहीं पढ़ता, अरे मैं संडे संडे चर्च नहीं जा पाता, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसा। जब आप परमेश्वर को छोड़ के खुद को देखेंगे, खुद की भक्ति को देखेंगे ना, आप में विश्वास आ ही नहीं सकता। इसीलिए बाइबल कहती है आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखें। विश्वास आपके अंदर उत्पन्न नहीं होता, विश्वास उसको देखकर आपके अंदर आता है। आइए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उसे जानते हैं तो। बहनें बहनों का पकड़ सकती, उन्हें कहिए विश्वास यीशु को देखने से आता है। जोर से उनको कहिए विश्वास प्रभु को देखने से आता है। बोलो बाजू वाले को, खुद को देखने से भाग जाता है। मैंने एक भाई को एक जगह पे, मैं अपने एक भाई को एक जगह पे लेके गया। मेरा एक दोस्त है, पास्टर है वो भी। तो हम लोग कहां पर गए और उनको कैंसर था जिनके पास हम गए। तो मैंने उनको कहा आप प्रेयर करो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा प्रार्थना करना, क्या हुआ? आप करो। अभी वहां पर क्या इज्जत का फड़ूदा बन रहा था। वो लोग भी हम लोग को देख रहे थे, लोग प्रेयर क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं। मैंने कहा पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, ये बहन कैंसर से चंगी हो जाए, सारे सेल्स खत्म हो जाएं, यीशु के नाम में हील हो जाए। हमने प्रेयर की। मैं बाहर निकला, मैंने उसको बोला आपने प्रेयर क्यों नहीं की? पता है उसने मुझे क्या कहा? मेरी प्रार्थना से थोड़ी वो ठीक होगी। मैंने कहा मतलब?
पास्टर मैंने 3 दिन से बाइबल नहीं पढ़ा है, 3 दिन से मैंने प्रेयर नहीं किया है, उपवास रखे मुझे अरसा हो गया है, मैं कुछ हूं ही नहीं। आपको क्या लगता है प्रभु आपकी प्रार्थनाएं आपकी भक्ति को देख के सुनते? यही तो कारण है हम लोगों में विश्वास नहीं आता, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं देखते, हम खुद को देखते हैं, अपनी भक्ति को देखते हैं। कहां से विश्वास आएगा? क्योंकि हमारी भक्ति हर दिन ऊपर नीचे होती है। आप देखो, जब हमारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम में देने, जब एग्जाम की बारी आती है, इनका भक्ति का लेवल देखो, देयर भक्ति लेवल, हो हाय यीशु, होए यीशु, हाय यीशु, होए यीशु, यीशु भी ऊपर से होए 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 होए। आप देखो, जब घर पे पता चलता है कोई बीमार है, क्या भक्ति का लेवल आता है। हमारे चर्च में एक परिवार है, वो बिल्कुल पीछे बैठा रहता है। इस बार जब वो आए तो एकदम आगे की बेंच पे बैठे हुए थे। तो मैंने मीटिंग के बाद उनको बोला, हो आप तो पीछे बैठने वाले थे, अभी आगे बैठे हो। उन्होंने कहा, पास्टर हमारे बच्चे ने सीए कंप्लीट किया है, हम पहली बेंच पे आ गए, हमें लगा प्रभु यहां से जल्दी सुनते। ओहो, भक्ति लेवल देखो, भक्ति लेवल, बोलो भक्ति लेवल। लेकिन जैसे तकलीफें चली जाएंगी, फिर छाता अंदर रख देंगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी, वापस छाता खोलेंगे। बहुत सारे लोग प्रभु को छाते की तरह इस्तेमाल करते। बारिश आई, तकलीफ आई, खोलो, चली गई, बंद करके रख दो। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई, आप विश्वास से जिए। आप इधर आके देखो, ये लकड़ी कितना कमजोर है, मैं विश्वास से खड़ा हूं कि नहीं टूटेगा। लिव बाय फेथ, नॉट बाय साइट। मेरी बाइबल कहती है, माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास से जियो।